कि लोकतंत्र के हत्यारे ही लोकतंत्र के नायक हैं। चोर लुटेरे आज सभी ये सांसद और विधायक हैं। आप उस सच्ची माँ के बेटे हैं, वही सच्ची माँ के बेटे हैं जो भारतीय किसान यूनियन की खबर को प्रकाशित करते हैं। वो ही हमारे भाई है, वो अच्छी माँ के लाल है। किसान अगर 1 घंटे के लिए नींद में सो ले तो समझ उसकी फसल चौपट हो जाएगी। हेलो, मैं कौन बोल रहा हूँ? विधायक जी से बात कर लीजिए। तो उनकी गाड़ी को कोई नहीं रुकता है। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तब हम वोट भी नहीं करेंगे। गौशाला केवल जनपद में कागजों पे चल रही हैं। किसानों के साथ में इस सरकार द्वारा कुछ भी जो है नहीं किया गया। किसानों की जो हक की बात कहेगा वही देश पर राज करेगा। इन बेईमानों ने हमारे देश को बर्बाद किया है। ये प्रजातंत्र शासन है और ये किसान है, ये किसान सच्चा ईमानदार है। और इसका जो गोबर है वो गोबर सरकार खरीदे, 5 रुपए किलो 10 रुपए किलो खरीदे। मौसम जितना सर्द होता जा रहा है उतना ही सियासी पारा जो है वो लगातार चढ़ता जा रहा है। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटें हैं जिन पर सभी दलों ने लगभग कहा जाए तो अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। कुछ सीटों पर प्रत्याशी उतारने बाकी हैं, उसको लेकर भी सरगर्मियां तेज हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं खिरनीबाग रामलीला मैदान में। यहाँ पर कुछ किसान हैं, अलाव किनारे बैठे हैं। यहाँ किसान जो है पिछले कई दिनों से, करीब 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, यहाँ पर कुछ मांगे हैं उनकी, उसको लेकर वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रातें सर्द हैं, उसके बावजूद भी किसानों के हौसले जो हैं वो डिगते हुए नहीं दिखाई दे रहे। लगातार वो डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगें पूरी नहीं होती वो यहाँ से हटेंगे नहीं। बात उनसे करेंगे क्योंकि चुनाव है तो ऐसे में तमाम मुद्दे जो हैं वो भी सामने निकल कर आते हैं। बात किसानों की हो तो इस वक्त किसानों को लेकर बड़ा एक अलग तरीके का माहौल है। अलग अलग समीकरण बनाए जा रहे हैं चुनाव को लेकर कि किसान भी इस बार अहम भूमिका निभाएंगे इस चुनाव में। तो बात करेंगे यहाँ पर किसानों से। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम तो बनवारी लाल है। कहाँ के रहने वाले आप? कौन सा विधानसभा क्षेत्र है आपका? हमारा विधानसभा क्षेत्र तिलहर लगता है। तिलहर लगता है। कौन बाजी मार रहा तिलहर से इस बार? अब बाजी वाले जाने, हमका राजनैतिक आदमी हम नहीं, वैसे वोट आप करेंगे। किसान जो है इस बार किसान को बड़ी अहमियत मिल गई है। जब किसान आंदोलन जो आया उसके बाद से किसान को भी एक बड़ा देखा जाता। पहले क्या होता था, जातिगत समीकरण बनाए जाते, लेकिन अब किसान को लेकर भी कि किसान की शोर बैठ रहा है। किसान की कोई समस्या सुनी नहीं जा रही। हम लोग पहले दिसंबर से यहाँ पर धरना दे रहे, आज 50 दिन हो गए। विधायक आपके यहाँ रोशन लाल थे जिन्होंने भाजपा छोड़ दी है, भाजपा से विधायक थे, अब समाजवादी पार्टी के पाले में चले गए हैं। वहीं भाजपा अपना प्रत्याशी वहाँ घोषित कर रही है, तो क्या लग रहा है? और रोशन लाल रदबदलू आदमी, उनको क्या बताया जाए? हाँ, जीत पाएंगे क्या? हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि जीत पाएंगे या हार जाएंगे। चचा पत्ता नहीं खोल रहे हैं। आप बताइए भाई, क्या नाम है आपका? अवनीश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? इमलिया। इमलिया कौन सी विधानसभा? गदरौल। मानवेंद्र सिंह विधायक है वहाँ पर। और लेकिन अभी जो है समाजवादी पार्टी ने वहाँ से प्रत्याशी उतार दिया है, कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी वहाँ से उतार दिया है। लेकिन वहीं देखा जाए भाजपा अपना प्रत्याशी नहीं उतार रहा है। पता नहीं है मानवेंद्र सिंह दोबारा वहाँ पे प्रत्याशी होंगे या कोई नया चेहरा आएगा। तो क्या लग रहा है? अभी तो कुछ नहीं, दोनों प्रत्याशी बराबर में हैं। दोनों प्रत्याशी बराबर में हैं। भारी कौन होगा? भारी राजेश होगा। राजेश वर्मा जी। राममूर्ति सिंह वर्मा के बेटे जी। क्या कारण है? ये तो पता नहीं। क्या राममूर्ति सिंह वर्मा की बनाई हुई ज़मीन है उसी को लेकर भारी लग रहे हैं या कोई राजेश वर्मा का अपना भी कुछ है वहाँ पे? ये तो राममूर्ति वर्मा का होगा। ये उनका होगा जी। मुद्दे क्या होंगे जो इस बार चुनाव में भारी दिखेंगे? विकास है, बेरोजगारी है, महंगाई है, या किसानों की समस्या है? किसानों की समस्या सुनी जा ही नहीं रही है। आप लोग कब से यहाँ बैठे थे? हमें करीब 59 दिन हो चुके हैं। 59 दिन हो चुके। जी। भाई आप बताइए, आपका क्या नाम है? भैया हमें कोई जानकारी नहीं दे जाना। वोट करते हैं? हाँ, वोट करते हैं। इस बार ये बताइए कि सरकार कौन बना रहा है? अब सरकार देखो किसकी आगे चल पता लगी किसकी बन रही सरकार। अलाव पे आग सेक रहे हैं तो यहाँ पे माहौल तो चुनावी भी गर्म हो जाता है। यहाँ ठंड में अपने आप ठंड रह जाए, चुनावी माहौल कौन देगा? यहाँ माहौल देखिए। भाई से बात करेंगे। आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम फिरोज खान है।
कहाँ के रहने वाले? मैं कस्बा कांट रावतपुर का रहने वाला हूँ। ददरौल विधानसभा। जी, ददरौल विधानसभा। क्या लगता है मानवेंद्र सिंह को दोबारा भाजपा अगर टिकट देती है वो आएंगे चुनकर, या राजेश वर्मा को जिन्होंने समाजवादी पार्टी ने उतार दिया, वहीं कांग्रेस ने तनवीर सफदर को मैदान में उतार दिया, तो कौन भारी है? ऐसा है, भारी हो या हल्का हो उससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय किसान यूनियन भानु का बैठकर अपना संज्ञान में होगा, अपने मतलब पदाधिकारी को बैठाल के मीटिंग होगी, उसमें जैसा सोचा समझा जाएगा उस पर वोट करेंगे। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है तब हम वोट भी नहीं करेंगे। यानी किसान यूनियन इस बार तय करेगी कि जीतेगा कौन? जी बिल्कुल, किसानों की जो हक की बात कहेगा वही देश पे राज करेगा। वही देश पे राज। क्या मुद्दे हैं आपकी विधानसभा के? हमारी विधानसभा के तो नई मुद्दे हैं, सिर्फ एक विधानसभा के नहीं, इस पूरे ज़िला शाहजहांपुर के विधानसभाओं में ब्लॉक स्तर हो या कोई भी हो, सारी विधानसभाओं के किसानों के मुद्दे हैं जो प्रशासन और शासन समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है। जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता है, जब तक हम कितनी भी ठंड पड़े, बारिश हो, ओले हों, कुछ भी हो, किसान टकराव लेता रहेगा, नहीं हटेगा। किसानी के मुद्दे तो आपने बता दिए, किसानों की जो समस्या है उसको अलावा क्या है और समस्याएं क्या हो क्षेत्र के, और को बड़े मुद्दे जो सड़क हो चाहे और विकास हो? क्षेत्र की समस्या वो तो सभी को पता है, क्षेत्र की समस्या क्या है। जो भी समस्या है उसका समाधान अगर किया जाता है तब तो ठीक है, वोट करते हैं हम लोग। लेकिन अन्य समस्याओं से मतलब किसान को इतना वो नहीं है। अपनी समस्याओं के लिए हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। होना चाहिए, जनता की भी विकास होना चाहिए, जनता की भी बात होना चाहिए, लेकिन इस भ्रष्ट सरकार ने कुछ नहीं की है जनता की बात, किसानों के हक की बात नहीं की है। तो इसलिए भारतीय किसान यूनियन भानु का ये नारा है, जो किसान की बात कहेगा वही देश पे राज करेगा। तो यूपी में कौन राज कर रहा है इस बार? अब वो देखा जाता है कौन राज करेगा, वो जिसको जनता चुनेगी वो राज करेगा। पत्ता खोल नहीं रहे आप बताइए क्या इस बार माहौल बन रहा है? देखिए ऐसा, पूरे किसानों की बात की है, पूरे जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखिए ऐसा है, जनपद शाहजहांपुर में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और इस समय सबसे अहम समस्या है, जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से जो है इन्होंने गाय सांड जो है छोड़ रखे हैं। किसान अगर 1 घंटे के लिए नींद में सो ले तो समझ लो उसकी फसल चौपट हो जाएगी। और मैं ये भी यहाँ की सरकार, जो अभी सरकार है, भाजपा की सरकार है, मैं उन तक आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि ये बताइए, डिजिटल इंडिया से तो पेट नहीं पल सकता है, बाकी जो है किसान जब काश्तकारी नहीं करेंगे और उनकी मतलब जो है मेहनत और जो भी है, ये भी कहना इसमें फसल जो उगाते हैं उनको वाजिब मूल्य नहीं दिया जा रहा है। और ये इन्होंने पशु छुड़वा रखे हैं, गौशाला केवल जनपद में कागज़ों पे चल रही हैं। किसानों के साथ में इस सरकार द्वारा कुछ भी जो है नहीं किया गया। किसानों रात के 12 बजे नोटबंदी कराई गई, इससे किसान का हित कहाँ, देश का हित कहाँ है, वो नोट कहाँ चले गए। आपने गाय की बात की है, तो गाय किसान पालता है, ऐसा कहते हैं लोग, अक्सर कह देते हैं कि जो गाय है वो तो किसानों ने छोड़ी है, हम ही आप लोग पालते हैं, हम ही लोग छोड़ देते हैं दूध देना जब बंद करते हैं, तो क्या जिम्मेदार किसान नहीं इसके लिए? देखिए ऐसा है, गाय किसान पालते हैं, मैं मानता हूँ किसान ही गाय पालते हैं, लेकिन किसानों का ये जो है पशुधन, एक पशुधन होता है किसानों का, और इसमें 4 पैसे मिल जाते थे, चाहे मतलब बैल हो या जो है उसके लिए, तो इसकी व्यवस्था की जाए। ये तो सरकार व्यवस्था करेगी। जनपद में इतनी ज़मीन है जो उस पर ठेके पर उठती है, इसमें प्रशासन इसमें मौज ले रहा है, लेकिन किसानों के लिए जो इसमें कुछ नहीं सहायता की जा रही, इनकी व्यवस्था की जाए। मैं एक संदेश भेजना चाहता हूँ, ये जो गौवंश है इसको जो है ग्राम पंचायत स्तर पर जो है किसान को नामित किया जाए, किसान लगाए जाएँ, किसान सहायक लगाए जाएँ, और इसका जो गोबर है वो गोबर सरकार खरीदे, 5 रुपए किलो 10 रुपए किलो खरीदे, और उसकी जैविक खाद बनाई जाए। वही खाद ये जो है किसानों को सब्सिडी पे दी जाए, उससे वो किसान जो उसमें लगेंगे उनका भी जो है वेतन निकलेगा। और ये जो घूम रहे हैं इधर उधर, ये भी ये पशु जो हैं ये सब किसान बांध लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि गौशालाएं सरकार बनवा दी हमने, क्या उनमें गायों को नहीं पहुँचाया जा रहा? जो गौशालाएं केवल उसमें जो बजट आ रहा है उसका प्रशासन बंदर बांट कर रहा है। सरकार तो, मैं तो ये कहूँगा कि सरकार ही बंदर बांट करा रही। अभी तक
आप जो है देख लीजिए जनपद में कितने गौशाले केवल इस पर कागज़ों पे चल रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वहाँ पर गाय नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बात की जाए, किसानी की बात हम लोगों ने की है, आपने समस्या बताई किसानों की, लेकिन ये बताइए कि चुनावी माहौल है, तो आप, मुझे जहाँ तक जानकारी, पुआया विधानसभा से आप आते हैं, कौन बाजी मार रहा? उपेंद्र पाल है वहाँ पर, और कांग्रेस ने अनुज कुमारी को उतारा, और भाजपा ने एक बार फिर से चेतराम जो सिटिंग एमएलए मौजूदा विधायक उन पर विश्वास जताया है। क्या लगता टक्कर किसकी होगी? देखिए, जनता ने आज तक केवल भरोसा ही किया सरकार पर, और इसमें इस बार जो है मतलब जो भाजपा सरकार ने इतना बड़ा अत्याचार किया है जनता के साथ, किसानों के साथ में, इसको जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। और इस बार यहाँ तक है, देखिए हमारा ये धरना चल रहा है, इसमें यदि समाधान नहीं किया गया है किसानों की समस्याओं, जो यहाँ पर धरना चल रहा है 49 दिन हो गए, तो हम लोग जो है कोई भी जो है वो मतलब मतदान नहीं करेंगे। और ये समाधान किया गया तो मतदान वही करेंगे जो भाजपा सरकार के विरोध में करेंगे। नहीं, हम ये अगर प्रत्याशी जो 3 मैदान में हमने आपको बता दिए, बसपा ने तो अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, आम आदमी पार्टी वहाँ नहीं उतार रही है, लेकिन उपेंद्र पाल, जिनको बाहरी चेहरे के तौर पर जाना जाता है, कहते हैं कि वो तिलहर से आते हैं और पुआया से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, अभी तक वहाँ पर जो भी विधायक हुए, चेतराम जी वो भी कई बार विधायक हुए, मिथिलेश जी भी विधायक हुए, और उसके बाद में शकुंतला जी विधायक रह चुकी हैं, अन्य भी मतलब जो है विधायक रहे, लेकिन ये नया चेहरा है, तो इस बार चांस जो है उपेंद्र पाल के लिए है और यही विधायक बनेंगे। बाहरी को जनता स्वीकार कर लेगी? नहीं, बाहरी अपने ज़िले के हैं, बाहरी जो काम करने वाला है, तो बाहरी हमारे देश के प्रधानमंत्री वो भी बाहर के हैं, उनको जब हिंदुस्तान के किसान जनता ने जो है उनको देश का प्रधानमंत्री बना दिया। देश का प्रतिनिधित्व करते हैं तो वो तो भारत के ही रहने वाले हैं ना। तो ये भी ये जो हैं उपेंद्र पाल जो हैं, ये कोई विदेश के थोड़ी हैं, ये भी तिलहर विधानसभा के वहाँ के हैं, तो मतलब शाहजहाँपुर के ही हैं। आप चाचा, क्या नाम है आपका? मैं भारतीय किसान यूनियन का जिला महासचिव राशीराम वर्मा। हाँ, किस क्षेत्र के रहने वाले? मेरा ददरौल विधानसभा पड़ता है। कौन इस बार आपको लग रहा है कि विधायक बन सकता है? देखिए, मेरी एक कहावत है कि लोकतंत्र के हत्यारे ही लोकतंत्र के नायक हैं, चोर लुटेरे आज सभी ये सांसद और विधायक है। इन बेईमानों ने हमारे देश को बर्बाद किया है। ये प्रजातंत्र शासन है, और प्रजातंत्र शासन में जो व्यवस्थापिका कानून बनाती है, उस कार्यपालिका को लागू करना चाहिए। आज यहाँ सरकार हो गई, कोई विधायक, कोई मंत्री संतरी कोई यहाँ धरने पर देखने नहीं आया है। हम कैसे बढ़ जाए? आज 50 दिन होने जा रहे हैं, हम खिलनी बाग में बैठे हैं, लेकिन समस्याओं के निराकरण किसी राजनेता ने नहीं देखा है। और कार्यपालिका के जो कर्मचारी अधिकारीगण है वो भी कई बार वार्ता हो गई, लेकिन किसानों की समस्याओं के लिए कोई नहीं आया है। ये हमारी आंदोलन की लड़ाई है और हमारा ऐलान है, इन समस्याओं के निराकरण के लिए चाहे शरीर का एक खून का बूंद क्यों न अर्पित करना पड़े, लेकिन शासन और प्रशासन को चल की कोठरी में नहीं छोड़ने देंगे। ये हमारा संकल्प और वादा है, और हमारा ऐलान है, किसानों की समस्याओं के लिए चाहे हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, चाहे आमरण अनशन करना पड़े, और जरूरत पड़ी तो फांसी के तख्ते पर लटकना पड़े, लेकिन सरकार को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार कोई भी आए, चाहे भाजपा की हो चाहे सपा की है, जो किसानों के हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। आज जो सरकार की बात रही, इस सरकार ने देश का खाली खजाना कर दिया है, खजाने में कुछ नहीं रह गया है। आज जब सब बंदर बाट हो जाएगा, आज कोई आमदनी नहीं रही, रेल की आमदनी चली गई, बस की आमदनी चली गई, अब पैसा कहाँ से? क्या मोटरसाइकिल वसूलने से इस देश का पेट भर जाएगा? मोटरसाइकिल वसूलने की बात समझे? मोटरसाइकिल जो आज लगातार बिल्कुल चिकिंग हो रही है, उनसे 500 हज़ार रुपए से देश की कमाई रह गई। क्या कमाई रह गई? सब कमाई जब चली गई है, इन्हीं से कमाई की जाए, इससे देश का खाली खजाना। बिल्कुल, चालान तो उन्हीं का होता है जो लोग नियमों का पालन नहीं करते। नियमों का पालन हम सब। सुनिए मेरी बात, ये भी मैं बताऊंगा। जब अभी मैं हटपुट हूँ, मैं चला जाऊँ, मुझे कोई ट्रैफिक वाले नहीं पूछा, आपको नहीं पूछेगा। एक साधारण एक बच्चा चले जाए टोपा शंकर, इसको पूछ ले, आजा बेटा तेरे पास कौन से कागज है? बच्चे को तो वैसे भी नहीं चलानी चाहिए। अरे बच्चा नहीं है, बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे कैसा भी हो। तो ऐसा हो रहा है, साधारण आदमी का चालान होगा, VIP आपको ले चलेंगे, चैनल आप मेरे सामने खड़ा कीजिए, जिसका रंगदार आदमी होगा, मोटरसाइकिल बटे, उसको कोई टच नहीं किएगा, और भोला भाला जो किसान होगा उसी को पकड़ ले गए, आइए भाई, वो कहता भैया हमारी तो कोई सिफारिश भी नहीं, दरोगा जी देख लीजिए, तो उसको कोई देखता नहीं है। उन्हें हेलो मैं कौन बोल रहा हूँ, विधायक जी से बात कर लीजिए।
तो उनकी गाड़ी को कोई नहीं रोकता है। साधारण पुरुष का चालान हो रहा है, ऐसा ये हो रहा है। तो आज क्या हो रहा है इसको देखिए। तो इसलिए भारतीय के कानून भानु है और जो नहीं मानता उसके कान पर का तानू है। हमारा ये निर्णय है, हमारा फैसला है कि भारत देश में जो आज प्रधानमंत्री आज कृषि कानून के पीछे कृषि कानून वापस हो गए, लेकिन उनने एक बहुत बड़ा एक तोहफा दिया कृषि कानून में, लेकिन किसानों की छोटी मोटी समस्याओं के लिए 1 महीने से बैठे हुए। आपने कृषि कानून की बात की, आप लोग तो पहले ही आंदोलन छोड़ के आ गए थे, कानून बाद में वापस। सुनिए मेरी बात, देखिए आप जानते हैं ये भारतीय किसान देखो, इधर यूपी की पुलिस किसान बचाओ देश बचाओ ये संविधान का नियम है। हमारे ये रवैये नहीं है। हमने गांव-गांव आंदोलन किया, हमारी हम लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन उधर यूपी की पुलिस, दिल्ली की पुलिस, हम अपने भाइयों को और मीडिया चैनल वालों को हम नहीं वहाँ मतलब आंदोलन करना चाहते थे, नहीं वहाँ पर हम ऐसा आंदोलन जिससे हमारे कोई घटना घटित हो जाए। क्या वो वहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो क्यों किसान हमारे मारे गए? ऐसा हम कदम नहीं उठाते हैं। ये भारतीय किसान भानु का संगठन है, सच और धर्म की न्याय लड़ता है। मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए मुख्यमंत्री की बात ये तो मतलब अंदरूनी बात है, कौन बनता है कौन नहीं बनता है। बहुत बड़ी तादाद है, भारत की बात की जाए सुनिए मेरी बात, यूपी की बात की जाए, हाँ बहुत बड़ी तादाद है किसानों की, तो किसान तय करेंगे ना कौन बनेगा। देखिए किसानों के इस बार जो सपने हैं मैं आपको बता रहा हूँ। अगर पूछा जाए तो इससे पूर्व में जो रही सरकार, उस छोटे से बेटे ने जो सरकार चलाई है, उसकी सरकार में कोई तानाशाही नहीं चली है, ना कोई अत्याचार हुआ है और क्राइम रुका है। उसी की देन थी जो उसने क्राइम रोका। अगर उसने 100 नंबर गाड़ी का ऐलान ना किया होता तो यहाँ पर भारत देश में जाने क्या होता। यानी अखिलेश की ओर इशारा कर रहे हैं मुख्यमंत्री को। हाँ वो तो है ही, वो तो बनेगी सरकार, वो तो बननी चाहिए भाई। उसने क्राइम उसने रोका है, उसका नंबर हटा दिया गया। 108 नंबर जो उसने सेवाएं जो स्वास्थ्य सेवाएं की है, किसान को और क्या चाहिए? किसान तो अपनी मेहनत से पैदा करता है, नमक मिट्टी रोटी खाता, उसे कुछ नहीं चाहिए। उसे धन भी ये भी नहीं, विद्या धन और ये क्या होता है, ये प्रधानमंत्री धन और ये गल्ला है, ये तो मजबूरी में दे रहे हैं कि तुम्हें हम दे रहे हैं। इससे तो जब डेयरिया में जब बढ़ते हैं नाज तो हमारे 10 क्विंटल बढ़ते, तब हमारा नहीं चुकता, उससे हमारा नहीं होता है, तो इससे क्या होता है 5 किलो। और बताइए, समय जो चल रहा है, बड़ा दल बदलने का बड़ा सिलसिला चल रहा है। कभी कोई भाजपा छोड़ के सपा में घुस रहा है, सपा छोड़ के कोई भाजपा में घुस रहा है। आज क्या नया ये हुआ है कि अखिलेश यादव की जो भाभी हैं, जिन प्रतीक यादव जो उनके भाई हैं, उनकी जो पत्नी है वो भाजपा में शामिल हो गई हैं। ये है प्रजातंत्र शासन, और प्रजातंत्र शासन में आप जानते हैं, मैंने कह दिया, कोई भरोसा नहीं। इसी को कहते हैं राजनीति, राजनीति इसी को कहते हैं। नहीं तो ऐसे कैसे पहचाने गए ऐसे दल बदलू लोगों? देखो दल बदलू कुछ नहीं, ये दल बदलू थोड़ी है। अब हमारे देखिए दल बदलू का, ये तो जहाँ जाएंगे तहाँ उनका जो है उनको वोट मिले। जैसे हमारे भारतीय किसान भानु, हमने जिसको गलत को निकाला तो वो चले गया, दूसरा में चला गया। तो इसी तरीके से हो रहा, टिकट के बदौलत ये जा रहे हैं और जाएंगे। इन्हें अपनी सीट से मतलब विधायक बनना है और कुछ इनको नहीं करना है। ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, इनका जाति धर्म इनका कुछ नहीं है। ये किसान है, ये किसान सच्चा ईमानदार है। इससे आप पूछिए आपके घर में क्या बना है वही बताएगा। इससे झूठ नहीं, किसान कभी झूठ नहीं बोला है। किसान सच्चाई की बात करता है, इसलिए हम सच्चाई पे बैठे हैं, इसलिए हमारी कोई नहीं सुनता है। अगर 420 नाम लगा होता, अगर यहाँ पर राजनेता कोई आया होता, अगर उसका धरना चला होता तो यह सारे चैनल मीडिया होते। हमने कई मीडिया वालों को हमने खबर दी, लेकिन कभी हमारी खबर चलती, किसान उन्हें खबर चलती है नहीं। आप लोग तो लगातार आपकी नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप ना आपकी बराबर बात चल रही। यहाँ कर कई चैनल आए हैं, हम उससे कहते हैं मेरी खबर प्रकाशित नहीं। आप उस सच्ची माँ के बेटे हैं, वही सच्ची माँ के बेटे हैं जो भारतीय किसान यूनियन की खबर को प्रकाशित करते हैं। वही हमारे भाई है, वो अच्छी माँ के लाल है जो किसान यूनियन की खबर चलाते हैं। अच्छा एक चीज़ और बताइए, आपने बात की है कि सच्ची मीडिया की बात की है, सच्चे रिपोर्टर्स की बात की है, तो किसानों को लेकर भी बड़ा आरोप प्रत्यारोप चला कि असली किसान नकली किसान, ये क्या था? देखो असली किसान और नकली किसान वाली बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर देखो तो हम किसान जितना जो VIP किसान है, जो पूंजीपति किसान है, उन किसानों की बात में करता रहा। जो ज़मीन से जुड़ा हुआ वास्तविक किसान है, वास्तव में खेती से जुड़ा हुआ, और जो VIP जिसके बहुत बड़े पेट्रोल पंप हो जाए, बड़ी कोठी हो जाए, तो वो किसान भी उसकी गिनती कहाँ रही? तो किसान अगर मेहनत करके धनवान हो गया है तो वो गलत है क्या? ऐसा है, उसका भी कारण है। हम तो रात दिन मेहनत करते हैं, हमारे भाई भी मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करते होंगे,
ना, और आप नहीं बन गए, इसका कोई चारा होगा या नया, उसका कोई तरीका होगा। ये इस खेती से बलवान हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे? अगर 200 बीघा मेरे पास जमीन है, आप देख लिए, जमींदारों को आपने देखा होगा, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, जमींदारों की मैं बात देख रहा हूँ, वो आज भी गरीब के गरीब रह गए। लोग कहते कोठियाँ बना ली, ये कर ले, खेती बिक गई, जमींदारों की खेती चली गई। राकेश टिकैत तो अच्छे खासे प्रभावशाली। देखो एक बात बताएं, जब तक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत मैं भी रहा ना, टूटी चप्पल उनके पास थी, उनका चेहरा क्या था, अब इसके बाद जो हो गया वो जाने उनका वो नकली किसान है। कौन? राकेश टिकैत को लिए क्या कहेंगे, नकली किसान है? देखिए सुनिए मेरे, जैसे राकेश टिकैत की बात असली नकली की बात नहीं है ना। अब जैसे उच्च लीडर हैं, विरासत हो गई है उनकी ना, उनकी विरासत हो गई है। आप बात गोलमोल कर रहे हैं। नहीं, गोलमोल वाली बात नहीं है। नहीं नहीं, हम इसलिए कह रहे हैं नहीं, कि जैसे गोलमोल किसान वाली पे बात थोड़ी जैसे है। जैसे किसान यहाँ तो किसान नहीं जैसे खेती करते हैं। जैसे जैसे किसान पे लगा कि असली किसान है, नकली किसान, तो हमने बात की कि दल बदलू जो नेता हैं, दल बदलू नेता हैं, नहीं दल बदलू जो नेता जिनको आवाज उठाते हैं, अगर किसानों की आवाज उठाते हैं, वो पैसे वाले अपनी जगह, लेकिन किसान की आवाज तो उठाते हैं, वो हमारे सहयोग में है। तो हमारे साथ थे यहाँ पर किसान थे, उनसे बात की हमने, तो देखा कि पारे में जो गिरावट है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल जब वो लगातार गर्माता जा रहा है। हालांकि जो किसान है, जो जनता है, वो पत्ते खोलते नजर नहीं आ रहे। वहीं किसान यूनियन ने चेतावनी ये भी दी है कि अगर किसानों की बात नहीं जो करेगा, किसान वोट नहीं करेंगे और ऐसे लोगों को वोट करने के लिए भी नहीं कहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा।